फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस लेक्चर में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, जो कि हम जो है टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं IBSTS 5 to 15 ग्रेड टेस्ट प्रिपरेशन। तो उसमें जो है हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं हम, और प्रीपोजिशन ऑफ जो है प्लेस आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन, उसका यूज़ वगैरह वो हम पहले पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और उसका यूज़ और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो है माई इंग्लिश हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लें। आप जो है इससे रिलेटेड आपको जो है टेस्ट रिलेटेड वीडियोस आपको जो है नोटिफाई होती रहेंगी। आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि दोस्तों हम पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये पढ़ चुके हैं, इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो भी एक तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि उस सिचुएशंस में यूज़ होते हैं जब हमें सेंटेंस में जो है नाउन या प्रोनाउन कोई ना कोई रिलेशन बता रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, किसी न किसी प्लेस के हिसाब से, मतलब किसी न किसी जगह के हिसाब से। तो उसमें जो है प्रीपोजिशन एट है, इन है, ऑन है। और एक मज़े की बात यह है कि एट, इन, ऑन यही सेम ही प्रीपोजिशंस जो हैं वो हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो उस सिचुएशन में, टाइम की सिचुएशन में यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो है वो प्लेस की सिचुएशन में, मतलब कि जगह की सिचुएशन के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इनका यूज़, इनके एग्जांपल्स, इनके सेंटेंस वगैरह हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब जो है एट, अब एट जो है हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जब हमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ प्लेस दिया हुआ होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ होता है कोई जगह में, जैसे कि हम कहें कि कोई कार्नर हो, कोई जो है स्पेसिफिक प्लेस हो, जैसे कोई जो है स्टेशन हो गया, ठीक है, बस स्टॉप हो गया। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं प्लेस प्लेस के, तो उन जगहों पे जो है हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और फर्दर इसके एग्जांपल्स को भी देखते हैं, अब इसको फर्दर जो है इसके सेंटेंस को भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो एट होता है, जो सिंपल हम जो डेली लाइफ में स्पेसिफिक प्लेसेस या पॉइंट ऑफ प्लेसेस जब हम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे नाम जगहों के यूज़ करते हैं, तो उन जगहों पे जो है एट का इस्तेमाल होता है। अब इन किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, जब हम किसी इनक्लोज्ड स्पेस की बात कर रहे हो, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जो कि बंद हो, तो उस सिचुएशन में जब कोई प्लेस की बात हो सेंटेंस में, तो इस सिचुएशन में हम जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आन का भी यूज़ होता है जब हमें कोई ना कोई सरफेस दिया हुआ होता है कोई जगह में, जगह में इस तरह सेंस निकल रहा हो कि जगह का कोई ना कोई सरफेस बता रहा हो, तो उस सिचुएशन में मतलब कोई ना कोई उसका सरफेस, मतलब कि जैसे फ्लोर हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, तो ये क्या है, ये सरफेसेस हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन हो सेंटेंस में गिवन हो, तो उस सिचुएशन में जो है हम आन का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हम इनको जो है, इनके सेंटेंसेस को, इनके एग्जांपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब एट के एग्जांपल्स हैं, जैसे एट द कार्नर हो गया, ठीक है, एट द बस स्टॉप हो गया, एट द डोर हो गया, ये एग्जांपल्स हैं एट के। अब इनके जो है देखें, ये सिंपल जो है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेसेस हैं, या हम जो डेली लाइफ में सिंपल जो स्पेसेस यूज़ करते रहते हैं, प्लेसेस वगैरह जो डेली लाइफ में हम ज़्यादातर इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, छोटे छोटे वर्ड जो कि जिनमें हम इस जो है प्लेस को या जगह को हम शो करते हैं, तो ये आ जाते हैं। इनसे पहले जो हमारे एट का इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो एट होता है। अब इनको सेंटेंस में किस तरह हम यूज़ करते हैं, जैसे देखें, आई सा हिम एट द कार्नर, मैंने उसको जो है कार्नर पे देखा, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे सिंपल जो है एक जगह की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है। वी विल मीट एट द बस स्टॉप, हम जो है बस स्टॉप पे मिलेंगे। अब ये भी देखें कि पॉइंट ऑफ प्लेस की सिंपल जो है स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है। आई विल कम एट द डोर, मैं जो है दरवाजे पे आऊँगा, ठीक है। तो इस जगह पे भी देखें ये स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में देखें सब में एट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरह हम जो है अब इनका एग्जांपल्स और इनके सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। अब देखें अब इन किस सिचुएशन में यूज़ होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई इनक्लोज शेप हो या इनक्लोज जगह हो या इनक्लोज कोई चीज़ हो, बंद चीज़ हो, उस सिचुएशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर, ठीक है, इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। अब इस तरह के बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम जो है अब इनको सेंटेंस में देखते हैं किस तरह इनका यूज़ होता है। अब देखें सेंटेंस में किस तरह यूज़ होता है। देखें कीप यूर मोबाइल इन अ बॉक्स। अब देखें अपना मोबाइल जो है बॉक्स में रखें। देखें अब ये इनक्लोज शेप की बात हो रही है कि मोबाइल को उस बॉक्स में रखें। तो इस सिचुएशन में देखें इनका इस्तेमाल हो रहा है। आई लिव इन अ बिल्डिंग, मैं जो है एक बिल्डिंग के अंदर रहता हूँ। तो देखें ये भी इनक्लोज शेप की, इनक्लोज जगह की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में भी जो है हमने जो है इनका इस्तेमाल किया है। तो इनका इस्तेमाल इनक्लोज शेप या बंद जगह हम कहें तो उन सिचुएशन में उन प्लेसेस के लिए जो है हम प्रेपोजिशन ऑफ इन यूज़ करेंगे। अब जो है इसी तरह हम जो है आन का इस्तेमाल पढ़ेंगे। अब देखें आन किस सिचुएशन में यूज़ होता है। हमने कहा कि कोई ना कोई सरफेस की बात आ रही है, कोई ना कोई ऐसी जगह जिसमें उसका सरफेस शो हो रहा हो। जैसे आन दीवार, दीवार के ऊपर, ठीक है। दीवार के ऊपर मतलब सरफेस एक बता रहा है कि उस सरफेस के ऊपर, एक दीवार के ऊपर वो इसका सेंस, सरफेस का सेंस निकल रहा है। आन अ पेज, पेज के ऊपर। देखें इस पे भी जो है जगह के हिसाब से कोई ना कोई सरफेस शो हो रहा है कि उस सरफेस, कौन सा सरफेस, कौन सी जगह जो कि पेज है, कौन सी जगह जो कि दीवार है। अब देखें इनमें जो है सरफेस का सेंस शो हो रहा है। तो इनका इस्तेमाल इस हिसाब से होगा। अब इनको जो है हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ करते हैं उनको भी हम जो है सेंटेंस में डिस्कस करते हैं। देखें कीप द रोप ऑन द वॉल। अब रोप जो है, रस्सी जो है, उसको आप दीवार के ऊपर रखें। तो देखें इस सिचुएशन में कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रेपोजिशन ऑन यूज़ हो रहा है कि अब वो रस्सी को जो है किस सरफेस पे रखना है, दीवार के ऊपर रखना है। तो देखिए अब ये सरफेस शो हो रहा है कोई ना कोई ऐसी जगह जो कि एक पॉइंट ऑफ सरफेस शो कर रही है कि कोई ऐसी जगह जिस पर रखें वो एक सरफेस हो। तो इस हिसाब से देखें जो है ऑन यूज़ हो रहा है। अब देखें ऑन अ पेज, राइट डाउन समथिंग ऑन द पेज, कुछ लिखें सर पेज के ऊपर, किस चीज़ पर, पेज के ऊपर। अब देखें ये इस सेंस में भी जो है सरफेस यूज़ हो रहा है कि कौन सी जगह पे लिखना है, पेज के ऊपर लिखना है। तो ये भी जो है एक सरफेस शो कर रहा है। तो इस सेंस में हमने ऑन का इस्तेमाल किया, इस सेंस में भी हमने ऑन का इस्तेमाल किया। तो देखिए टेस्ट वगैरह में हमें कन्फ्यूजन होती है, एमसीक्यूज में आ जाता है और इनमें कोई ना कोई ऐसी पॉइंट दी हुई होती है जिसको हमें समझना होता है। और प्रेपोजिशन ये तीनों चारों दिए हुए होते हैं जो जितने भी हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस सिचुएशन में इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा। तो अब उसको समझने के लिए यही पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रेपोजिशन जो है एमसीक्यूज में चूज़ करेंगे, ब्लैंक में हो या किसी भी तरह का एमसीक्यूज हो टेस्ट में। तो उनको हम इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हाँ इस जगह पे अब कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा। तो वो समझने की ट्रिक यही है। तो चलो दोस्तों, मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और टेस्ट रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक्स।